दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो टाइम है। यानी जिसको बाय नहीं किया जा सकता। नॉर्मली हम कहते हैं ना टाइम बाय करो। इट्स ऐसी चीज है नहीं कि टाइम को बाय नहीं किया जा सकता। एक ऐसी प्रीशियस चीज है वक्त। तो जब किसी भी सेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए, कहीं जाने के लिए, किसी इवेंट के लिए आप अपना टाइम स्पेयर करते हैं, या आप उस सेशन को या उस मीटिंग को या उस इवेंट को जो है वो उसमें शामिल होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर आपको जो है वहां से कुछ गेन होना चाहिए। क्योंकि मैं देखा है और अपने समेत, दिस इज नॉट के यार किसी बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसको खुद को इंक्लूड करके और सबसे पहले खुद को रखते हुए बता रहा हूँ कि वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। हम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी गैर जरूरी चीजों के अंदर वक्त को जाया कर रहे होते हैं, और जाया से मुराद वो होता है जहां कुछ गेन ना हो सके। तो आज का जो डिस्कशन है, हमारा आज का टॉपिक है, वो ब्लॉकचेन रिलेटेड है, वो बीएफआईसी की ब्लॉकचेन के रिलेटेड भी है। तो सबसे पहले इस चीज को मैं बताना चाहूंगा कि जिंदगी में हमारी कुछ भी जो है वो बिला वजह नहीं है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारी जिंदगी में बिला वजह हो। देयर इज अ रीजन फॉर एवरी हैपनिंग्स इन द लाइफ। ब्लॉकचेन पे वापस जाते हैं। ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर है। हम सब जानते हैं कि ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर का नाम है, और वो ब्लॉकचेन मुख्तलिफ कंपनीज अपनी अपनी ब्लॉकचेन बनाती हैं। जिस तरह हर एक मिसाल के तौर पे ये है कि अगर कोई एक गेम बनाएगा तो उसका सॉफ्टवेयर डिफरेंट बनेगा, कोई दूसरी गेम बनाएगा तो उसका सॉफ्टवेयर डिफरेंट बनेगा। बेसिक्स हो सकता है सेम हो या एक ही टेक्नोलॉजी पे बनती हो, लेकिन उनका अलग अलग होता है। इसी तरह ब्लॉकचेन जो है, नॉर्मली जितनी भी ब्लॉकचेन है दुनिया के अंदर, वो जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है उसको रेप्लिका करते हैं नॉर्मली। यानी उसका बेस बनाने के लिए, उसका बेस स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो बीटीसी की चेन को ही रेप्लिका करते हैं। और बीटीसी की चेन के अंदर जो है वो क्योंकि वो बेस प्रोवाइडेड होती है कि किस तरह से जो है वो डाटा को सिक्योर करना है, जो डाटा है आपका। क्योंकि ब्लॉकचेन की जो प्रॉपर्टीज हैं, जब हम ब्लॉकचेन का नाम लेते हैं तो इसका मतलब होता है हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, एक ऐसे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जिसमें डाटा दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योर हो सकता है। जरूरी नहीं कि हो, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन जब हम ब्लॉकचेन का जिक्र करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक ऐसे प्रोग्राम, एक ऐसे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर इंतहाई सिक्योर है। और अगर उसको दो लफ्जों में मैं बयान करना चाहूं या उसकी दो प्रॉपर्टीज बताना चाहूं, तो पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि वो अनएडिटेबल डाटा है, नॉन एडिटेबल डाटा है। नॉट एडिटेबल डाटा है, कुछ भी समझ लें आप, वो ऐसा डाटा है जिसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता, जिस डाटे को रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर आप इसको आम जिंदगी में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा होता है। इट हैपेंड विद मी कि अचानक मेरे बैंक में शायद 80-90 हजार रुपए पीकेआर थे, वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गए ज्यादा। एंड इट वाज फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट। मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ, और हालात भी को बहुत अच्छे नहीं थे। दिल मेरा बहुत चाहा कि मैं उसको विड्रॉ कर लूं, बट आई थॉट कि लेट्स सी कि क्या हुआ। एंड देन ऑन मंडे वो क्रेडिट, वो वापस जो है वो माइनस हो गया। वो सिस्टम का एरर हो सकता है, वो किसी आदमी ने गलती से भेज दिए हों, और जिसको रेक्टिफाई कर लिया गया और मंडे को उसको करेक्ट कर लिया गया। तो ये जो है इसका मतलब है कि उन डेटाज में रिवर्ट करने की ऑप्शन मौजूद है, जिससे कुछ फायदे भी हैं लेकिन ज्यादातर नुकसान आते हैं। आप ये बैंक वाले सिनेरियो में जाएंगे तो यहां तो फायदा समझ में आएगा कि हाँ यार, गलती से कोई ट्रांजेक्शन कर दी तो वापस हो सकती है। लेकिन जब आप इसी डाटा को इस चीज पर रखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल एक रियल एस्टेट या एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर में आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया गया, और 3 दिन के बाद वो आपके नाम से किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दिया गया, आपकी कंसेंसिस के बगैर, आपकी इजाजत के बगैर। तो आप समझ सकते हैं कि ये नुकसान है कितना बड़ा। तो इस तरह जहां पर डाटा को रिवर्ट करने से, एक गाड़ी है जो बिक चुकी है, एक के नाम से दूसरे के नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है, आप फिर देखेंगे पुराने के नाम पे। मुझे याद है मेरे एक जानने वाले हैं, उनके जो फादर की प्रॉपर्टी थी, वो आपको पता है ना, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, आप सारे मेरे जो सुनने वाले भाई बहन हैं, यू आर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या ज्यादातर क्योंकि हम उर्दू में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात हो रही है, तो ज्यादातर ऑडियंस हमारी जो है वो इन्हीं कंट्रीज से होते हैं जिनको उर्दू या हिंदी समझ आती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो 1947 में जब पार्टीशन हो रहा था तो वो अनसेटल्ड हो गई, यानी वो थी किसी और की, और वो बेचारा माइग्रेट कर गया, और वो फिर जो प्रॉपर्टी थी वो वैसे ही रह गई।
तो उसको यहाँ किसी ने ऑक्युपाई कर लिया या फिर वो गवर्नमेंट ने लेके किसी को गिफ्ट कर दी, यानी इस तरीके से वो सिस्टम चलता है। तो ऐसी ही एक वो प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर जो है वो जो ऑनर था उसने अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कर दी थी और मुतमिन हो गया था, इत्मीनान में आ गया था कि जी मैंने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के नाम कर दिया और इनको बाद में कोई चैलेंज नहीं आएगा। बट एज ही एक्सपायर्ड, जैसे ही वो इस दुनिया से गए, 2-3 साल के बाद जब बच्चों ने ऑफिस में अप्रोच किया तो दे गॉट टू नो दैट कि वो वापस उनके डैड के नाम पे जा चुकी है। तो ये रिवर्ट होगी वापस ताकि उनको चैलेंज आए, क्योंकि इस तरह की प्रॉपर्टी के क्लेम करने के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो वो किसी ने भी जिसका जिसका दिल साफ नहीं था, जिसकी नीयत साफ नहीं थी उस डिपार्टमेंट के अंदर, ये किसी को भी लगा तो उन्होंने उसको रिवर्ट कर दिया, जबकि एक चीज वो अपना बंदा खुद अपने अपने हाथों से करके जा चुका है। तो ये डाटा का रिवर्ट होना, डाटा का जो है वो इरेज हो जाना, एडिटेबल हो जाना, ये एक किस्म की तो सहूलत हो सकती है, लेकिन 1000 किस्म की मुसीबत है इसमें। जो है वो 99.99% चांसेस होते हैं डिसऑनेस्टी के, बददियांती के। तो इस डाटा को नॉट एडिटेबल डाटा की शक्ल में एनक्रिप्शन जो है वो, बल्कि इंक्रिप्शन अलग चीज है, तो नॉन एडिटेबल डाटा की शक्ल के अंदर जो है इसको स्टोर करना, ये है ब्लॉकचेन, जिसमें आप ऐसा प्रोग्राम या ऐसा जो है वो सिस्टम डालें जिसको जब एक दफा कोई चीज कर दी जाए या कह दी जाए तो वो हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम जिंदगी में भी एक्सपेक्ट करते हैं, अपने से भी एक्सपेक्ट करते हैं, लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो कहें वो निभाएं। ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, किसी से भी एक्सपेक्टेशन होगी, यार तुमने तो ये कहा था, हम बोलते हैं ना लोगों को। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ये हमारी इसी चीज पर बेस करती हैं, इसी ख्वाहिश पर कि जो किसी ने कहा है वो उसको पूरा करे, वो उसको निभाए। और हम खुद भी ये कोशिश कर रहे होते हैं, जो मैंने किसी से कहा है, जो मैंने किसी से वादा किया, मैं भी उसको निभाऊं, मैं भी उसको पूरा करने की कोशिश करूं। तो ये चीज जो है हमें पसंद आती है, इसलिए ह्यूमन बीइंग के, इंसानों के नजदीक ये चीज अट्रैक्टिव है कि अगर आप किसी रिकॉर्ड को, किसी डाटा को जो है वो अनएडिटेबल बना देंगे तो इसका मतलब है कि आपको सोच समझ कर चीजें करनी पड़ेंगी और आपके कंसेंसस के बगैर वो एडिट नहीं हो पाएगा। तो ये ब्लॉकचेन की पहली प्रॉपर्टी थी। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो एनक्रिप्शन है। एनक्रिप्शन के अंदर वो हाई स्टैंडर्ड यूज किया गया है जो दुनिया की तारीख में आज तक तो नहीं हुआ। जो ब्लॉकचेन के प्रोग्राम्स में, ब्लॉकचेन के सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो एनक्रिप्शन की जा रही है, जिस लेवल की इंक्रिप्शन है और जिस लेवल का उसका फ्लो है, वो आज तक कहीं और नहीं हुआ। इसीलिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इस सदी की 21st सेंचुरी की जो सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर इजादात होंगी उनमें से एक ब्लॉकचेन मानी जाएगी और आज भी मानी जा रही है। जो उसको करते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं, उसकी एडॉप्शन इतने मैस लेवल पर हो रही है, बहुत मैस लेवल पर एडॉप्शन हो रही है। यानी इस लेवल पर, हम मैं दुबई में हूं तो यूएई के अंदर ये जो है वो एडॉप्शन इस लेवल पर की जा रही है कि तमाम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का जो रिकॉर्ड्स है उसको ब्लॉकचेन पर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि वो नॉन एडिटेबल हो जाए। अगर एक गाड़ी किसी एक बंदे ने दूसरे को बेच दी है, अब वो गाड़ी उसी दूसरे के नाम पर है, अब वो पहले के नाम पर नहीं है, ये क्लियर कट हो गया और इसको कोई रिवर्स नहीं कर सकता। होता पहले भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन मौजूद है कि रिवर्स किया जा सकता है। ये सिंपल सी कहानी है कि अगर आपके पास बॉल पेंसिल हो, पेंसिल से कुछ लिखें तो आप उसको अरेज कर सकते हैं। आप, मेरे पास पेंसिल है नहीं, अगर पेंसिल से कुछ लिखा जाए तो आप अरेज कर सकते हैं ना, लेकिन आप किसी सॉलिड चीज से लिखेंगे तो अरेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह ये जो ब्लॉकचेन है ये इस तरह से है, आप समझें कि आप इसको अरेज नहीं कर सकते, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन बना दिया गया। तो ये है एक्चुअली ब्लॉकचेन।